क्या आपने कभी यह सुना है कि रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की यह पावन व्रत कथा यदि श्रद्धा, संयम और सच्चे मन से सुन ली जाए तो जीवन के भारी से भारी कष्ट, ग्रह बाधा, भय, दरिद्रता, रोग, मानसिक थकान और निराशा धीरे धीरे स्वयं शांत होने लगती है। प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह रविवार कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिव्य दिवस है जब संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश देने वाले प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्यदेव अपने भक्तों के जीवन पर विशेष कृपा दृष्टि डालते हैं और उन्हें आत्मबल, तेज, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास का वरदान प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति रविवार के दिन श्रद्धा, अनुशासन और विश्वास के साथ सूर्यदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन में चल रही गृह पीड़ा, आत्मविश्वास की कमी, बार बार अपमान, असफलता, रोग और मानसिक दुर्बलता धीरे धीरे दूर होने लगती है। जैसे उगता हुआ सूर्य अंधकार को चीरकर नई शुरुआत देता है, वैसे ही सूर्यदेव की कथा जीवन में ऊर्जा, स्पष्टता और नई दिशा का संचार कर देती है। दर्शक बंधु, एक क्षण ठहरकर अपने जीवन को महसूस कीजिए। कभी मन में अकारण भय रहता है, कभी मेहनत के बाद भी मान सम्मान नहीं मिलता, कभी शरीर और मन दोनों थक जाते हैं और कभी ऐसा लगता है मानो जीवन से तेज ही चला गया हो। लेकिन आज जब आप रविवार के इस पावन दिन भगवान सूर्यदेव की कथा सुनने बैठे हैं, तो यह केवल संयोग नहीं है, यह उस प्रकाश का संकेत है जो आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है। सूर्यदेव यह सिखाते हैं कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश के सामने टिक नहीं सकता, और जब मनुष्य अनुशासन, सत्य, आत्मसम्मान और कर्मठता को अपनाता है, तब सूर्यदेव स्वयं उसके भीतर छिपे तेज को जागृत कर देते हैं। भगवान सूर्यदेव केवल प्रकाश के देव नहीं हैं, वे आत्मा के जागरण के देव हैं। वे वह शक्ति है जो मनुष्य को भय से साहस, कमजोरी से सामर्थ्य और भ्रम से स्पष्टता की ओर ले जाती है। उनकी कृपा से रोग दूर होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सम्मान व स्थिरता आती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह आत्मबल को जागृत करने और जीवन को प्रकाशमय बनाने की साधना है। यह कथा सिखाती है कि जब मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध करता है, समय का सम्मान करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, तब सूर्यदेव का तेज उसके जीवन में स्वतः प्रकट होने लगता है। कई बार मनुष्य मन ही मन पूछता है कि मेरी कमजोरी कब दूर होगी, मेरा भय कब मिटेगा, मेरे जीवन में ऊर्जा और दिशा कब आएगी। दर्शक बंधु, संभव है आज का यह रविवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और सूर्यदेव का प्रकाश एक साथ सक्रिय होता है, तब जीवन स्वयं उजास की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को भीतर तक महसूस कीजिए, हर भाव को आत्मा में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप अपने जीवन में अनुशासन, आत्मसम्मान, सेवा और सत्य को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, नकारात्मकता का त्याग कीजिए, हृदय में विश्वास और ऊर्जा का दीप जलाइए और भगवान सूर्यदेव का स्मरण करते हुए इस पावन रविवार व्रत कथा की यात्रा आरंभ कीजिए। दर्शक बंधु, सूर्यदेव की यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को प्रकाश के मार्ग पर लाने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो सूर्य कथा को श्रद्धा से पूर्ण मनोयोग के साथ ग्रहण करता है, उसके जीवन में तेज, स्वास्थ्य और सम्मान की वृद्धि होती है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर होता है। यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म और पुण्य दोनों है। इसलिए इस दिव्य कथा को प्रेम पूर्वक आगे बढ़ाइए और भैरव भक्ति से जुड़े रहिए, ताकि हर रविवार आपको भगवान सूर्यदेव की ऐसी ही प्रकाशमय कथाएं और जीवन को नई ऊर्जा देने वाले दिव्य भाव निरंतर प्राप्त होते रहे। उस समय की बात है जब समय स्वयं बोझिल हो चला था, जब दिन और रात चलते तो थे, पर उनके भीतर थकान साफ दिखाई देती थी। आकाश रोज रंग बदलता था, लेकिन उन रंगों में जीवन का स्पर्श नहीं उतरता था। धरती पर लोग जागते थे, पर भीतर से सोए रहते थे, और सूर्य प्रतिदिन उदय होता था, फिर भी मनुष्यों के मन में उजाले की जगह एक अनकहा अंधकार जमा रहता था। उसी काल में एक ऐसा मनुष्य था जो जीता कम था, सहता अधिक था। उसका नाम किसी को ठीक से याद नहीं था, क्योंकि उसकी पहचान उसके दुख से जुड़ गई थी। बचपन से ही अभाव उसकी परछाई बन गया, सुख पास आकर भी लौट जाता था।
शरीर में रोग बस गया था और मन में ऐसा भय बैठ गया था जो बिना कारण भी सांसों को भारी कर देता था। उसने जीवन में बहुत कुछ सहा पर कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। लोग कहते थे सूर्य देव सबको शक्ति देते हैं, लेकिन उसके लिए सूर्य केवल यह याद दिलाता था कि रोशनी होते हुए भी जीवन अंधकारमय हो सकता है। वह भीड़ में रहता था पर अकेलापन उसके भीतर घर कर चुका था। हंसी उसके चेहरे पर आती थी पर वह दूसरों के लिए होती थी, अपने लिए नहीं। एक दिन जब पीड़ा असहनीय हो गई और भीतर का धैर्य टूटने लगा, तब भोर के समय वह खुले आकाश के नीचे पूर्व दिशा की ओर बैठ गया। वहां न कोई मंदिर था, न कोई दीप, केवल उगता हुआ सूर्य था। उसने पहली बार आंखें उठाकर सूर्य को देखा। बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी प्रार्थना के, उसके भीतर वर्षों से जमी पीड़ा जैसे आंखों से बहने लगी। शरीर कांप रहा था, मन रिक्त था और दुख गहरा था। उसने कोई वर नहीं मांगा, केवल अपने टूटे हुए मन को किरणों के सामने रख दिया। समय बीतता गया, दुख उसके जीवन से नहीं गए, लेकिन उनसे जूझने की शक्ति उसके भीतर धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह प्रतिदिन सूर्य के सामने बैठने लगा, कभी मौन में, कभी आंसुओं के साथ। सूर्य कोई शब्द नहीं बोलता था, लेकिन उसके भीतर स्थिरता उतरने लगी। संसार और कठोर होता गया, लोग टूटते गए, विश्वास डगमगाने लगे और संबंध बिखरते चले गए। वही मनुष्य जो स्वयं पीड़ा से भरा था, अब दूसरों के दुख को चुपचाप सुनने लगा। वह उपदेश नहीं देता था, केवल इतना कहता था कि जो जलता है वही उजाला देता है। उसके जीवन में रोग फिर लौटे, अभाव फिर गहरा हुआ और अपमान फिर मिला, लेकिन अब उसका मन नहीं डगमगाया। एक दिन जब उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और लोग उससे दूर होने लगे, तब भी वह प्रतिदिन की तरह पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठा रहा। सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती रहीं और वह शांत भाव से वहीं बैठा रहा, और धीरे धीरे उसके भीतर एक परिवर्तन उतरने लगा जो किसी लौकिक शक्ति से नहीं अपितु उसकी अपनी साधना से आया था। वह जब सूर्य को देखता तो उसे किरणों में केवल प्रकाश नहीं दिखता, अपितु एक संदेश दिखता था कि जीवन में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, सूर्य हर दिन उगता है और अपना कर्तव्य निभाता है। बिना किसी शिकायत के, बिना किसी अपेक्षा के, यह सोच उसके भीतर गहरे उतरती गई और धीरे धीरे उसके जीवन का आधार बन गई। वह अब दुखों को भोगता नहीं था, बल्कि उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ता था। जैसे सूर्य बादलों को स्वीकार करके भी अपनी रोशनी बिखेरता रहता है। उस मनुष्य के इस परिवर्तन को गांव के कुछ लोगों ने देखा था, पर अधिकतर लोग उसे पागल समझते थे कि भला कोई बिना कुछ मांगे, बिना किसी फल की इच्छा के, केवल सूर्य के सामने बैठा रहता है। यह कैसी साधना है? पर वह मनुष्य इन बातों से विचलित नहीं होता था, क्योंकि उसे अब यह समझ आ गया था कि संसार में हर किसी को संतुष्ट करना असंभव है और सबसे बड़ी शांति तो अपने भीतर ही मिलती है। उस गांव में एक वृद्ध पंडित रहते थे जो शास्त्रों के झाता थे और लोगों को धर्म की बातें समझाते थे। वह प्रतिदिन मंदिर जाते और घंटों पूजा करते थे। उनके पास धन था, सम्मान था और लोग उन्हें बहुत मानते थे, पर उनके भीतर एक अहंकार भी था कि वही सच्चे भक्त हैं और बाकी सब अज्ञानी हैं। एक दिन उन्होंने उस मनुष्य को सूर्य के सामने बैठे देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह व्यक्ति जो जीवन भर दुखी रहा, बिना किसी विधि के, बिना किसी मंत्र के, केवल मौन बैठा है, यह कैसी भक्ति है? पंडित जी ने सोचा कि इसे समझाना चाहिए कि बिना शास्त्रोक्त विधि के भगवान प्रसन्न नहीं होते। इसलिए एक दिन वह उस मनुष्य के पास गए और बोले, हे मनुष्य, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि सूर्य देव की उपासना के लिए विशेष मंत्र है, विशेष विधान है? तुम तो बस यूं ही बैठे हो, इससे क्या लाभ होगा? उस मनुष्य ने धीरे से आंखें खोली और पंडित जी की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, केवल एक शांत मुस्कान थी। उसने कहा, पंडित जी, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, न ही मुझे शास्त्रों का ज्ञान है। मैं तो बस अपनी पीड़ा लेकर यहां आता हूं और सूर्यदेव के सामने बैठ जाता हूं। वह मुझसे कुछ मांगते नहीं और मैं उनसे कुछ मांगता नहीं। बस उनकी उपस्थिति में बैठना ही मेरे लिए पर्याप्त है। पंडित जी को यह उत्तर पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, यह तो अज्ञानता है। भक्ति के लिए ज्ञान चाहिए, विधि चाहिए, अनुशासन चाहिए। तुम तो केवल समय बर्बाद कर रहे हो। उस मनुष्य ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। उसने केवल इतना कहा, हो सकता है पंडित जी आप सही हो, पर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय मेरी उपस्थिति के, और शायद सूर्यदेव को यही चाहिए।
पंडित जी वहां से चले गए, पर उनके मन में एक खटक रह गई कि यह मनुष्य इतना सरल कैसे है। इतनी पीड़ा झेलने के बाद भी इसके भीतर कोई कड़वाहट नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। यह बात उन्हें परेशान करने लगी, क्योंकि उन्होंने स्वयं इतना ज्ञान प्राप्त किया था, इतनी तपस्या की थी, फिर भी उनके भीतर अहंकार था, ईर्ष्या थी और क्रोध था। समय बीतता गया और उस गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूखने लगे, फसलें मुरझाने लगीं और लोग भूख से तड़पने लगे। सूर्य तपते रहे, पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। लोगों ने सोचा कि सूर्य देव कुपित हो गए हैं, इसलिए यह विपत्ति आई है। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और पंडित जी से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। पंडित जी ने कहा कि हमें सूर्य देव की विशेष पूजा करनी होगी, यज्ञ करना होगा, तभी वह प्रसन्न होंगे और बारिश होगी। सभी लोग तैयार हो गए और एक बड़े यज्ञ की व्यवस्था की गई। पंडित जी ने सभी विधि विधान से यज्ञ किया, मंत्रों का उच्चारण किया और सूर्य देव से प्रार्थना की, पर कुछ नहीं हुआ। आकाश वैसा ही निर्मम रहा, सूर्य वैसे ही तपते रहे और धरती वैसी ही सूखी रही। लोग निराश हो गए। उन्हें लगा कि शायद उनके पाप इतने अधिक हैं कि सूर्य देव प्रसन्न ही नहीं होना चाहते। तभी किसी ने कहा कि उस मनुष्य को क्यों नहीं बुलाते जो रोज सूर्य के सामने बैठता है, शायद उसकी प्रार्थना सुन ले। सूर्य देव पंडित जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, पर लोगों के आग्रह पर उन्हें मानना पड़ा। वह मनुष्य बुलाया गया और उससे कहा गया कि तुम सूर्य देव से प्रार्थना करो कि वह हम पर कृपा करें। उस मनुष्य ने कहा, मैं कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूं और न ही मुझे कोई शक्ति प्राप्त है, पर अगर आप चाहते हैं तो मैं अपने ढंग से प्रार्थना कर सकता हूं। वह पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गया। उसने कोई मंत्र नहीं बोला, कोई यज्ञ नहीं किया, बस अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन सूर्य देव से कहा, हे प्रभु, आप सबको जीवन देते हैं, आप ही इस संसार के आधार हैं। हम पर जो भी विपत्ति है वह हमारे कर्मों का फल है, पर आपकी कृपा से ही हम जीवित हैं। आप जो उचित समझें वही करें, हम आपके निर्णय को स्वीकार करते हैं। उसने इतना कहा और चुप हो गया। कुछ समय तक कुछ नहीं हुआ। लोग निराश होने लगे थे कि तभी आकाश में बादल उमड़ने लगे। धीरे धीरे घने काले बादल छा गए और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। लोग खुशी से नाचने लगे, बच्चे बारिश में भीगने लगे और किसान अपने खेतों की ओर दौड़े। सभी ने उस मनुष्य को धन्यवाद दिया और कहा कि तुम्हारी प्रार्थना से ही यह चमत्कार हुआ है। पर उस मनुष्य ने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह सूर्य देव की कृपा है। वह सबकी सुनते हैं, बस हमें सच्चे मन से उनके सामने जाना होता है। पंडित जी यह सब देख रहे थे। उनके मन में द्वंद्व चल रहा था। एक ओर उन्होंने वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन किया था, कठोर तपस्या की थी, और दूसरी ओर यह साधारण मनुष्य जिसे कुछ नहीं पता था, उसकी सरल प्रार्थना सुन ली गई। यह सोचकर उन्हें ईर्ष्या होने लगी, पर साथ ही एक जिज्ञासा भी जगी कि आखिर इस मनुष्य में ऐसा क्या है जो उसे विशेष बनाता है। रात को जब सब सो गए तो पंडित जी उस मनुष्य की झोपड़ी में गए। उन्होंने पूछा, मुझे सच बताओ, तुमने कौन सा मंत्र जपा था, कौन सी विधि अपनाई थी कि सूर्य देव ने तुम्हारी सुन ली? उस मनुष्य ने कहा, पंडित जी, मैंने कोई मंत्र नहीं जपा, कोई विधि नहीं अपनाई। मैंने तो बस अपने मन की बात सूर्य देव से कही, जैसे कोई बच्चा अपने पिता से कहता है। पंडित जी ने कहा, यह कैसे संभव है? भगवान तो उन्हीं की सुनते हैं जो विधि पूर्वक उपासना करते हैं। उस मनुष्य ने कहा, हो सकता है पंडित जी, पर मैंने तो यही अनुभव किया कि सूर्य देव को हमारे मंत्रों से अधिक हमारे मन की शुद्धता चाहिए। उन्हें हमारी विधि से अधिक हमारा समर्पण चाहिए। मैं कोई विद्वान नहीं हूं, पर मैंने अपनी पीड़ा में यही सीखा है कि जब हम सच्चे मन से किसी के सामने जाते हैं तो वह हमें स्वीकार कर लेता है। पंडित जी के मन में तूफान उठ रहा था। उन्हें अपने वर्षों के ज्ञान पर संदेह होने लगा। उन्होंने सोचा कि क्या मैं गलत रास्ते पर चला आया हूं? क्या मेरी सारी विद्या व्यर्थ है? उन्होंने पूछा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि शास्त्रों का कोई महत्व नहीं है? उस मनुष्य ने कहा, नहीं पंडित जी, शास्त्रों का बहुत महत्व है। वह हमें मार्ग दिखाते हैं, पर अगर हम शास्त्रों को पढ़कर अहंकारी हो जाएं और यह सोचने लगे कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तो शास्त्र भी हमें भगवान से दूर कर देते हैं। भक्ति तो मन की शुद्धता में है, विनम्रता में है और समर्पण में है, चाहे हम विद्वान हों या अज्ञानी। यह बात पंडित जी के हृदय में चुभ गई।
पर उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। वह वहां से चले गए, पर उनके मन में एक द्वंद्व शुरू हो गया था जो दिन प्रतिदिन गहरा होता गया। वह अपनी पूजा तो करते रहे, पर उनके मन में शांति नहीं थी। वह उस मनुष्य को देखते और सोचते कि यह इतना सरल कैसे है, इतनी पीड़ा के बाद भी इसके चेहरे पर शांति कैसे है। समय बीतता गया और गांव में फिर से सुख समृद्धि आने लगी, फसलें लहलहाने लगी, लोगों के घरों में अन्न भर गया और सभी खुश रहने लगे। पर पंडित जी के मन में अशांति बढ़ती गई। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वह उस मनुष्य के पास जाकर उससे सीखेंगे कि आखिर उसके भीतर यह शक्ति कहां से आती है। वह उसकी झोपड़ी में गए और उसके सामने बैठ गए। उन्होंने कहा, मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता हूं। मुझे बताओ कि तुम्हारे जीवन में इतनी पीड़ा के बाद भी तुम शांत कैसे रहते हो। उस मनुष्य ने कहा, पंडित जी, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन और रात हैं, वैसे ही दुख और सुख है। जब मैं सूर्य को देखता हूं तो मुझे यह समझ आता है कि वह रोज उगता है, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो। वैसे ही हमारे जीवन में भी दुख के बाद सुख आता है। बस हमें धैर्य रखना होता है और अपना कर्म करते रहना होता है। पंडित जी ने कहा, पर तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम संतुष्ट हो, क्यों? उस मनुष्य ने कहा, पंडित जी, संतुष्टि बाहर की चीजों से नहीं आती, वह भीतर से आती है। जब मैं सूर्य को देखता हूं तो मुझे लगता है कि वह किसी से कुछ नहीं मांगता, बस अपना प्रकाश बांटता रहता है। वैसे ही अगर हम भी बिना अपेक्षा के जिएं तो हमें शांति मिलती है। मेरे पास धन नहीं है, पर मेरे पास जीवन है। मेरे पास सूर्य का प्रकाश है और मेरे पास एक मन है जो अब शांत है। यही मेरी संपत्ति है। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने वर्षों के अहंकार का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, मैंने इतने वर्ष शास्त्र पढ़े पर यह बात नहीं समझी जो तुमने मुझे आज समझाई। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। उस मनुष्य ने कहा, पंडित जी, क्षमा मांगने की कोई बात नहीं है। हम सब सीख रहे हैं। जीवन एक यात्रा है और हर व्यक्ति अपने तरीके से चलता है। आप भी अपने रास्ते पर हैं और मैं अपने रास्ते पर हूं। बस हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे से सीखना चाहिए। उस दिन से पंडित जी बदल गए। उन्होंने अपना अहंकार त्याग दिया और विनम्र होकर लोगों की सेवा करने लगे। वह अब भी शास्त्र पढ़ाते थे, पर अब उनके शब्दों में प्रेम था, करुणा थी और विनम्रता थी। लोगों ने देखा कि दोनों में बदलाव आया है और सभी उनका सम्मान करने लगे। उस गांव में धीरे धीरे एक परिवर्तन आने लगा। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे। उन्होंने समझा कि जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए है, और जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो हमारी अपनी भलाई अपने आप हो जाती है। यह सब उस मनुष्य की सरलता और सूर्य देव के प्रति उसकी निष्ठा का प्रभाव था। पर वह मनुष्य अभी भी वैसा ही रहता था। वह प्रतिदिन भोर में उठता, सूर्य के सामने बैठता और मौन रहता। वह किसी से कुछ नहीं कहता था, बस अपने जीवन को जीता था और लोगों की मदद करता था। जब कोई उसके पास आता तो वह उसे सांत्वना देता, पर उपदेश नहीं देता था। वह लोगों को बताता कि जीवन में दुख आएंगे, पर हमें उनसे डरना नहीं चाहिए बल्कि उनसे सीखना चाहिए। एक दिन गांव में एक युवक आया जो बहुत परेशान था। उसका व्यापार बर्बाद हो गया था, उसकी पत्नी बीमार थी और उसके बच्चे भूखे थे। वह उस मनुष्य के पास आया और रोने लगा। उसने कहा, मुझे बताओ, मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मैं हार चुका हूं। उस मनुष्य ने उसे शांत किया और कहा, बेटा, हार तब होती है जब हम लड़ना छोड़ देते हैं। तुम्हारे पास अभी भी बहुत कुछ है। तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा स्वास्थ्य है और सबसे बढ़कर तुम्हारे पास जीवन है। जब तक जीवन है तब तक आशा है। युवक ने कहा, पर मैं कैसे उठूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। उस मनुष्य ने कहा, देखो, सूर्य को वह रोज उगता है, चाहे रात कितनी भी अंधेरी हो, वह कभी हार नहीं मानता। तुम भी वैसे ही करो। एक बार फिर से शुरू करो, छोटे कदम उठाओ और धीरे धीरे तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि तुम अकेले नहीं हो। सूर्य देव हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हें उन पर विश्वास रखना होगा। युवक को थोड़ा साहस मिला। उसने कहा, पर मैं कैसे शुरू करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। उस मनुष्य ने कहा, पैसों से बड़ी चीज है तुम्हारा हुनर, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी। तुम फिर से छोटा काम शुरू करो, चाहे वह मजदूरी ही क्यों ना हो।
धीरे धीरे तुम आगे बढ़ोगे और सूर्य देव से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें शक्ति दे। युवक ने उसकी बात मानी और अगले दिन से उसने छोटे काम करने शुरू किए। वह मजदूरी करता, खेतों में काम करता और जो भी मिलता उसे बचाता। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई और उसके बच्चों को भोजन मिलने लगा। कुछ महीनों बाद वह फिर से अपना छोटा व्यापार शुरू कर सका और एक दिन वह उस मनुष्य के पास आया। उसने उसके पैर छुए और कहा, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका कृतज्ञ हूं। उस मनुष्य ने कहा, बेटा मैंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद अपने परिश्रम से यह सब किया है। मैंने तो बस तुम्हें याद दिलाया कि तुम्हारे भीतर शक्ति है और सूर्य देव ने तुम्हारी मेहनत को सफल किया है। यह सब उनकी कृपा है। ऐसे ही एक एक करके उस मनुष्य ने कई लोगों की मदद की, पर वह कभी श्रेय नहीं लेता था। वह हमेशा कहता था कि यह सब सूर्य देव की कृपा है, मैं तो बस एक माध्यम हूं। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसे संत कहने लगे, पर वह खुद को साधारण मनुष्य ही मानता था। एक दिन पड़ोस के गांव से एक धनी व्यापारी आया। उसके पास बहुत धन था, बड़े बड़े महल थे और सैकड़ों नौकर थे, पर वह बहुत दुखी था। उसे नींद नहीं आती थी, मन में शांति नहीं थी और हमेशा भय रहता था कि कहीं उसका धन न चला जाए। वह उस मनुष्य के पास आया और बोला, मैंने सुना है कि तुम लोगों को शांति देते हो, मुझे भी शांति चाहिए। मैं तुम्हें जितना चाहो उतना धन दूंगा। उस मनुष्य ने कहा, भाई शांति बेची या खरीदी नहीं जाती, वह तो भीतर से आती है। तुम्हारे पास इतना धन है, फिर भी तुम दुखी हो क्योंकि तुम्हारा मन धन के पीछे भागता रहता है। तुम हमेशा सोचते रहते हो कि और अधिक कैसे कमाऊं और कैसे बचाऊं। यही तुम्हारी अशांति का कारण है। व्यापारी ने कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? उस मनुष्य ने कहा, कल सुबह तुम मेरे साथ आओ और सूर्योदय देखो। अगले दिन व्यापारी उस मनुष्य के साथ भोर में उठा और पूर्व दिशा की ओर बैठ गया। जब सूर्य उगा तो उस मनुष्य ने कहा, देखो सूर्य को वह रोज उगता है, पर कभी यह नहीं सोचता कि मुझे कितना प्रकाश मिलेगा। वह बस अपना प्रकाश बांटता रहता है और इसी में उसकी महानता है। तुम भी अगर अपना धन दूसरों की भलाई में लगाओ तो तुम्हें शांति मिलेगी। जब तुम केवल अपने लिए सोचोगे तो तुम हमेशा अशांत रहोगे, पर जब तुम दूसरों के लिए सोचोगे तो तुम्हें आनंद मिलेगा। व्यापारी को यह बात समझ आई। उसने उस दिन से अपने धन का उपयोग गरीबों की मदद में करना शुरू किया। उसने गांव में कुएं खुदवाए, स्कूल बनवाए और जरूरतमंदों को भोजन दिया। धीरे धीरे उसके मन में शांति उतरने लगी और उसे नींद आने लगी। वह उस मनुष्य के पास आया और बोला, तुमने मेरा जीवन बदल दिया। अब मुझे समझ आया कि सच्ची संपत्ति धन में नहीं बल्कि मन की शांति में है। उस मनुष्य ने कहा, यह तुमने खुद समझा है, मैंने तो बस तुम्हें सूर्यदेव का संदेश बताया है। इस तरह समय बीतता गया और उस गांव में सुख और समृद्धि आ गई। लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे, आपसी झगड़े कम हो गए और सभी मिलजुल कर रहने लगे। यह सब उस मनुष्य की सरलता और सूर्यदेव के प्रति उसकी निष्ठा का परिणाम था। पर एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। पड़ोस के राज्य से एक क्रूर राजा ने उस गांव पर हमला कर दिया। उसने गांव को घेर लिया और कहा कि या तो तुम लोग मुझे अपना सारा धन दे दो या फिर मैं इस गांव को नष्ट कर दूंगा। गांव के लोग डर गए, उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। उन्होंने उस मनुष्य के पास जाकर सलाह मांगी। उस मनुष्य ने कहा, डरो मत, मैं राजा से बात करता हूं। वह राजा के पास गया और बोला, महाराज आप इतना शक्तिशाली हैं, फिर भी आप इस गरीब गांव को लूटना चाहते हैं, क्यों? राजा ने कहा, मुझे धन चाहिए, मेरी सेना को भोजन चाहिए और मुझे अपनी शक्ति दिखानी है। उस मनुष्य ने कहा, महाराज धन से शक्ति नहीं आती, शक्ति तो मन की शुद्धता से आती है। आप इतने शक्तिशाली होकर भी क्या शांत हैं? राजा को यह बात चुभ गई। उसने कहा, तुम मुझे उपदेश मत दो, मैं राजा हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। उस मनुष्य ने कहा, महाराज आप राजा हैं, यह सच है, पर आप मनुष्य भी हैं और हर मनुष्य के भीतर अच्छाई होती है। मैं जानता हूं कि आपके भीतर भी अच्छाई है, बस आपको उसे जगाना होगा। राजा ने कहा, तुम बहुत बहादुर हो या बहुत मूर्ख कि मेरे सामने ऐसी बातें कर रहे हो। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मार सकता हूं। उस मनुष्य ने कहा, महाराज मृत्यु से मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है, और अगर मेरी मृत्यु से इस गांव के लोग बच जाएं तो मुझे खुशी होगी।
राजा को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम अपनी जान देने को तैयार हो इन लोगों के लिए? क्यों? उस मनुष्य ने कहा, क्योंकि यह लोग मेरे परिवार जैसे हैं और सूर्यदेव ने मुझे सिखाया है कि हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए। जैसे सूर्य सबके लिए चमकता है, वैसे ही हमें भी सबकी भलाई सोचनी चाहिए। राजा के मन में कुछ हलचल हुई। उसे अपना बचपन याद आया, जब उसकी मां उसे कहानियां सुनाती थी और अच्छाई की बातें सिखाती थी। पर धीरे धीरे वह शक्ति के मद में आ गया और उसने सब भुला दिया। उसने उस मनुष्य से पूछा, तुम इतने शांत कैसे हो? मैंने बहुत लोगों को मारा है, बहुत गांव जलाए हैं, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम शांत हो, यह कैसे संभव है? उस मनुष्य ने कहा, महाराज, शांति बाहर की चीजों से नहीं आती, वह भीतर से आती है। जब हम अपने कर्मों से संतुष्ट होते हैं तो हमें शांति मिलती है। आपने बहुत लोगों को दुख दिया है, इसलिए आपको शांति नहीं मिल रही। अगर आप चाहें तो अभी भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। राजा ने कहा, मैं कैसे बदलूं? मैंने इतने पाप किए हैं कि मुझे कोई माफ नहीं करेगा। उस मनुष्य ने कहा, महाराज, सूर्यदेव सबको माफ करते हैं, बस हमें सच्चे मन से प्रार्थना करनी होती है और अपने कर्मों को सुधारना होता है। आप अभी भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप अपनी शक्ति का उपयोग लोगों की रक्षा में कर सकते हैं, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाने में। राजा के मन में एक द्वंद्व शुरू हुआ। उसे लगा कि यह मनुष्य सही कह रहा है, पर उसका अहंकार उसे रोक रहा था। वह कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मुझे एक रात का समय दो, मैं सोचूंगा। उस मनुष्य ने कहा, ठीक है महाराज, पर कृपया इस गांव के लोगों को कोई नुकसान मत पहुंचाइए। वह रात राजा सो नहीं सका। उसके मन में उस मनुष्य की बातें गूंजती रहीं। उसे अपनी मां की याद आई, जो उसे अच्छे संस्कार सिखाती थी। उसे अपने बचपन की वह मासूमियत याद आई, जब वह खुश रहता था। बिना किसी लालच के वह सोचने लगा कि मैंने अपने जीवन में क्या किया है। मैंने केवल लोगों को दुख दिया है और बदले में मुझे भी केवल अशांति मिली है। शायद यह मनुष्य सही कह रहा है, शायद अभी भी मैं बदल सकता हूं। अगले दिन सुबह जब सूर्य उगा तो राजा उस मनुष्य के पास आया और बोला, मैंने रात भर सोचा और मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत रास्ते पर था। मैं इस गांव को नहीं लूटूंगा, बल्कि इसकी रक्षा करूंगा और मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। उस मनुष्य ने कहा, महाराज, क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने जीवन को बदल दीजिए, यही सबसे बड़ा पुण्य होगा। राजा ने उस दिन से अपना जीवन बदल दिया। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि अब से हम किसी निर्दोष पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करेंगे और अत्याचारियों से लड़ेंगे। धीरे धीरे राजा एक न्यायप्रिय और दयालु शासक बन गया। लोग उसे प्यार करने लगे और उसके राज्य में शांति आ गई। यह सब उस मनुष्य की सरलता और सूर्यदेव के प्रति उसकी निष्ठा का परिणाम था। इस घटना के बाद उस मनुष्य की ख्याति और भी दूर तक फैल गई। दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे, पर वह अभी भी वैसा ही रहता था। वह प्रतिदिन सूर्य के सामने बैठता और अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करता। वह लोगों की मदद करता, पर कभी किसी से कुछ लेता नहीं था। एक दिन उसके गांव में एक विद्वान आर्षी आए, जो तीर्थ यात्रा पर निकले थे। उन्होंने उस मनुष्य के बारे में सुना था और वह उससे मिलना चाहते थे। जब वह उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक साधारण सी झोपड़ी में वह मनुष्य रहता है और उसके पास कुछ भी नहीं है। आर्षी ने उससे पूछा, मैंने सुना है कि तुमने कई लोगों का जीवन बदला है, यह कैसे संभव हुआ? उस मनुष्य ने कहा, आर्षीवर, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब सूर्यदेव की कृपा है। मैं तो बस एक साधारण मनुष्य हूं जिसने अपनी पीड़ा में सूर्यदेव की शरण ली और उन्होंने मुझे शक्ति दी। आर्षी ने कहा, पर तुम्हारे भीतर कुछ खास है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। बताओ, तुमने क्या साधना की? उस मनुष्य ने कहा, आर्षीवर, मैंने कोई विशेष साधना नहीं की। मैं तो बस रोज सूर्योदय के समय उनके सामने बैठता हूं और अपने मन की बात उनसे कहता हूं। कभी कभी मैं कुछ नहीं कहता, बस उनकी उपस्थिति में बैठा रहता हूं और यही मेरी साधना है। आर्षी को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, यह तो बहुत सरल है, पर इतनी सरल साधना से इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो सकता है? उस मनुष्य ने कहा, आर्षीवर, सरलता में ही सच्चाई छिपी होती है। हम जितना जटिल सोचते हैं उतना ही भटकते हैं, पर जब हम सरल हो जाते हैं तो भगवान हमारे करीब आ जाते हैं। सूर्यदेव को हमारे मंत्रों से ज्यादा हमारे मन की शुद्धता चाहिए।
और जब हम सच्चे मन से उनके पास जाते हैं तो वह हमें स्वीकार कर लेते हैं, कोई मंत्रों से, कोई ध्यान से और कोई सरल भक्ति से। सबका रास्ता अलग है पर मंजिल एक है। अर्शी ने उस मनुष्य को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए, पर उनके मन में उस मनुष्य के शब्द गूंजते रहे। उन्होंने सोचा कि सचमुच भक्ति में सरलता ही सबसे बड़ी शक्ति है। समय और बीतता गया और उस मनुष्य की आयु भी बढ़ने लगी। उसके शरीर में अब और भी कमजोरी आ गई थी, पर उसका मन पहले से भी अधिक शांत था। वह अब भी प्रतिदिन सूर्य के सामने बैठता और अपनी प्रार्थना करता। लोग उससे पूछते कि आप इतने वृद्ध हो गए हैं, फिर भी आप रोज यहां क्यों आते हैं? तो वह कहता कि जब तक सांसें हैं तब तक सूर्य देव का धन्यवाद करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने मुझे जीवन दिया है, शक्ति दी है और शांति दी है, तो मैं उनके सामने कैसे ना आऊं। एक दिन उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया और वह बिस्तर पर लेट गया। लोगों ने सोचा कि अब शायद उसका अंत समय आ गया है। सभी उसके पास आए और उससे आशीर्वाद मांगा, पर उसने कहा, मुझसे आशीर्वाद मत मांगो, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। आशीर्वाद तो सूर्य देव से मांगो, वही सबके पालनहार हैं। अगले दिन भोर होने से पहले उसने लोगों से कहा कि मुझे बाहर ले चलो, मैं सूर्योदय देखना चाहता हूं। लोगों ने उसे उठाया और बाहर ले गए। वह पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गया और सूर्य के उगने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सूर्य की पहली किरण आकाश में फैली, उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, हे सूर्य देव, मैं आपका कृतज्ञ हूं। आपने मुझे जीवन दिया, मुझे शक्ति दी और मुझे शांति दी। अब मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूं। और इतना कहकर उसने अपनी अंतिम सांस ली। लोग रो पड़े। उन्हें लगा कि उन्होंने एक महान व्यक्ति को खो दिया, पर तभी एक अद्भुत घटना हुई। सूर्य की किरणें उस मनुष्य के शरीर पर इस तरह पड़ी कि ऐसा लगा जैसे सूर्य देव खुद उसे अपने पास बुला रहे हों। आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और हवा में एक सुगंध आ गई। लोगों ने महसूस किया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि सूर्य देव का एक भक्त था, जिसने अपने सरल जीवन से सबको एक संदेश दिया कि भक्ति में सरलता ही सबसे बड़ी शक्ति है। उस मनुष्य के जाने के बाद गांव के लोगों ने उसकी स्मृति में एक छोटा सा स्थान बनाया, जहां रोज सूर्योदय के समय लोग इकट्ठा होते और सूर्य देव की प्रार्थना करते। वह जगह धीरे धीरे एक तीर्थ स्थल बन गई और दूर दूर से लोग वहां आने लगे। पर उस जगह पर कोई मूर्ति नहीं थी, कोई भव्य मंदिर नहीं था, बस एक खुला मैदान था जहां से सूर्योदय दिखता था और लोग वहां बैठकर सूर्य देव की प्रार्थना करते। उस मनुष्य की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और लोग उसे याद करते रहे। बच्चों को उसकी कहानी सुनाई जाती और उन्हें बताया जाता कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि मन की सरलता में होती है। उस गांव में एक परंपरा शुरू हुई कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक बार उस स्थान पर जाता और सूर्योदय देखता और अपने मन की बात सूर्य देव से कहता। यह परंपरा आज तक चली आ रही है और लोग अभी भी वहां जाते हैं। कुछ लोग वहां जाकर अपनी पीड़ा बताते हैं, कुछ अपनी खुशी बांटते हैं और कुछ बस मौन बैठकर सूर्य को देखते रहते हैं। पर सभी को एक बात महसूस होती है कि सूर्य देव सबकी सुनते हैं और सबको शक्ति देते हैं। बस हमें सच्चे मन से उनके पास जाना होता है। उस गांव की कहानी दूर दूर तक फैली और कई लोगों ने अपने जीवन में बदलाव किए। कुछ लोग जो बहुत धनी थे पर अशांत थे, उन्होंने अपना धन दान करना शुरू किया और गरीबों की मदद की। कुछ लोग जो बहुत क्रोधी थे, उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखा और शांत हो गए। और कुछ लोग जो बहुत अहंकारी थे, उन्होंने विनम्रता सीखी और दूसरों का सम्मान करने लगे। यह सब उस एक मनुष्य के जीवन का प्रभाव था, जिसने अपनी पीड़ा में सूर्य देव की शरण ली और सरलता से उनकी भक्ति की। एक दिन उसी गांव में एक युवती रहती थी जो बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। उसके माता पिता उसका विवाह एक धनी परिवार में करना चाहते थे, पर युवती की इच्छा कुछ और थी। वह चाहती थी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करे जो सरल हो, ईमानदार हो और सूर्य देव में विश्वास रखता हो। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि ऐसे गुण तो किसी में नहीं मिलते, आजकल सब धन के पीछे भागते हैं। पर युवती नहीं मानी। उसने कहा कि अगर मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। एक दिन उस गांव में एक युवक आया जो बहुत गरीब था, पर बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह उस गांव में काम की तलाश में आया था। उसने सुना था कि यहां के लोग अच्छे हैं और वह उसे काम दे सकते हैं।
युवक ने गांव में कई जगह काम मांगा, पर उसे कहीं नहीं मिला, क्योंकि वह बाहर का था और लोगों को उस पर विश्वास नहीं था। एक दिन थक हार कर वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां लोग सूर्योदय देखने आते थे। उसने सोचा कि चलो यहां बैठकर सूर्यदेव से प्रार्थना कर लूं, शायद वह मेरी मदद करे। वह वहां बैठ गया और मन ही मन कहा, हे सूर्यदेव, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे काम नहीं मिल रहा और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं मेहनत करूंगा और ईमानदारी से जीऊंगा। बस आप मुझे शक्ति दीजिए। संयोग से उसी समय वह युवती भी वहां आई। वह रोज सुबह वहां आती थी और सूर्यदेव से प्रार्थना करती थी। उसने उस युवक को देखा जो बहुत दुबला पतला था और उसके कपड़े फटे हुए थे, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। युवती को जिज्ञासा हुई और उसने युवक से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? युवक ने कहा, मैं एक गरीब मनुष्य हूं जो काम की तलाश में यहां आया हूं, पर मुझे काम नहीं मिला, तो मैं यहां बैठकर सूर्यदेव से प्रार्थना कर रहा हूं। युवती ने पूछा, तुम्हें विश्वास है कि सूर्यदेव तुम्हारी सुनेंगे? युवक ने कहा, हां, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने सुना है कि सूर्यदेव सबकी सुनते हैं। बस हमें सच्चे मन से उनके पास जाना होता है। युवती को यह बात पसंद आई। उसने सोचा कि यह युवक सरल है और सूर्यदेव में विश्वास रखता है। शायद यही वह व्यक्ति है जिसकी मुझे तलाश थी। उसने युवक से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दिला सकती हूं। युवक ने खुशी से कहा, सचमुच आप ऐसा करेंगे, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। युवती ने उसे अपने पिता के पास ले गई और कहा कि यह युवक बहुत मेहनती है और इसे काम की जरूरत है। उसके पिता ने पहले तो मना कर दिया, पर युवती के आग्रह पर उन्होंने युवक को अपने खेतों में काम दे दिया। युवक ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। वह सुबह से शाम तक काम करता और कभी शिकायत नहीं करता। धीरे धीरे युवती के पिता को उस पर विश्वास होने लगा और उन्होंने उसे और जिम्मेदारी दी। युवती और युवक धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे और उन्हें एक दूसरे में बहुत समानता मिली। दोनों सरल थे, ईमानदार थे और सूर्यदेव में विश्वास रखते थे। एक दिन युवती ने अपने माता पिता से कहा कि वह इस युवक से विवाह करना चाहती है। उसके माता पिता को पहले तो बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि युवक गरीब था, पर जब उन्होंने उसके गुण देखे तो उन्हें लगा कि सचमुच यह युवक उनकी बेटी के लिए सही है। उन्होंने दोनों का विवाह कर दिया और दोनों बहुत खुश रहने लगे। युवक ने अपनी मेहनत से धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधारी और एक सम्मानित व्यक्ति बन गया, पर वह कभी अपनी सरलता नहीं भूला और रोज सूर्योदय के समय सूर्यदेव को धन्यवाद देता रहा। उसकी पत्नी भी उसके साथ होती और दोनों मिलकर प्रार्थना करते। इस तरह उस गांव में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती रहीं जो लोगों को सिखाती रहीं कि सच्ची भक्ति और सरलता से जीवन में सफलता मिलती है। वह गांव धीरे धीरे एक आदर्श गांव बन गया, जहां लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और सूर्यदेव में विश्वास रखते थे। पर हर जगह की तरह वहां भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस बदलाव को पसंद नहीं करते थे। उनमें से एक था एक धनी साहूकार जो लोगों को कर्ज देता था और फिर उनसे भारी ब्याज वसूलता था। वह चाहता था कि लोग गरीब रहें और उसके पास आते रहें। पर जब से गांव में यह बदलाव आया था, लोग मेहनत करने लगे थे और उसके पास कम आने लगे थे। साहूकार को यह पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि इस सब की वजह वह स्थान है जहां लोग सूर्यदेव की प्रार्थना करने जाते हैं। अगर वह जगह न रहे तो लोग फिर से उसके पास आने लगेंगे। एक रात साहूकार ने कुछ लोगों को पैसे देकर उस जगह को तोड़ने के लिए भेजा। उन लोगों ने वहां जाकर उस छोटे से मंच को तोड़ना शुरू किया जो लोगों ने बनाया था। पर तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और एक तेज आवाज आई। वे लोग डर गए और वहां से भाग गए। अगले दिन जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह जगह तोड़ी जा रही थी, पर पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। लोगों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि किसने यह किया होगा। तभी एक व्यक्ति ने बताया कि उसने रात को साहूकार को कुछ लोगों को पैसे देते देखा था। लोग समझ गए कि यह साहूकार की करतूत है, पर उन्होंने कोई बदला लेने की सोची नहीं, बल्कि उन्होंने मिलकर उस जगह को फिर से बनाया और पहले से भी सुंदर बनाया। साहूकार को यह देखकर बहुत गुस्सा आया, पर वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि सारा गांव उस जगह की रक्षा के लिए तैयार था। धीरे धीरे साहूकार का धंधा और बिगड़ता गया
क्योंकि लोग अब उससे कर्ज नहीं लेते थे। वे मेहनत करके अपना जीवन चला रहे थे। एक दिन साहूकार को एक बड़ा नुकसान हुआ और वह बर्बाद हो गया। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। वह बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। तभी किसी ने उसे सलाह दी कि तुम उस जगह जाओ जहां लोग सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं, शायद वहां तुम्हें कुछ मार्ग मिल जाए। साहूकार को पहले तो बहुत गुस्सा आया कि मैं ही तो उस जगह को तोड़ना चाहता था, अब मैं वहां कैसे जाऊं। पर जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वह मजबूरी में वहां गया। वह वहां पहुंचा और एक कोने में बैठ गया। उसे शर्म आ रही थी कि लोग उसे देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि यह वही आदमी है जिसने इस जगह को तोड़ने की कोशिश की थी। पर लोगों ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि सामान्य भाव से बैठे रहे। साहूकार ने सूर्य को देखा और पहली बार उसके मन में कुछ बदलाव आया। उसे लगा कि मैंने अपने जीवन में कितना गलत किया है। मैंने लोगों को दुख दिया है, उनका शोषण किया है और अब मैं खुद दुख में हूं। शायद यह मेरे कर्मों का फल है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगा। उसने मन ही मन कहा, हे सूर्यदेव, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूं, बस आप मुझे एक मौका दीजिए। उस दिन से साहूकार बदल गया। उसने जो थोड़ा बहुत बचा था उसे लोगों में बांट दिया और उनसे माफी मांगी। फिर उसने एक छोटा सा काम शुरू किया और ईमानदारी से जीवन जीने लगा। धीरे धीरे लोगों ने उसे माफ कर दिया और वह भी गांव का एक सम्मानित सदस्य बन गया। इस तरह उस गांव में हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से सूर्यदेव की शक्ति को महसूस किया और अपने जीवन को बदला। वह गांव एक उदाहरण बन गया कि कैसे सच्ची भक्ति और सरलता से पूरे समाज का कायाकल्प हो सकता है। समय और बीतता गया और उस गांव की कहानी राज्य भर में फैल गई। राजा को भी इस गांव के बारे में पता चला और उसने सोचा कि मुझे वहां जाकर देखना चाहिए कि आखिर यह कैसा गांव है जहां लोग इतने खुश और संतुष्ट हैं। राजा अपने मंत्रियों के साथ उस गांव में आया। गांव के लोगों ने राजा का स्वागत किया और उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां सूर्य देव की प्रार्थना होती थी। राजा ने वह जगह देखी और पूछा, यह क्या है? यहां तो कोई भव्य मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, बस एक खुला मैदान है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, महाराज, यहां कभी एक महान व्यक्ति रहता था जिसने हमें सिखाया कि भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि मन की सरलता में होती है। उसने हमें बताया कि सूर्य देव को भव्य मंदिर नहीं बल्कि सच्चा मन चाहिए। इसलिए हमने यहां कोई मंदिर नहीं बनाया, बस इस जगह को पवित्र रखा है जहां हम रोज आकर सूर्य देव को याद करते हैं। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उसने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सरल भक्ति से तुम लोगों को क्या मिला? बुजुर्गों ने कहा, महाराज, हमें शांति मिली, संतुष्टि मिली और एक दूसरे के प्रति प्रेम मिला। पहले हम सब अपने अपने दुखों में डूबे रहते थे और एक दूसरे से लड़ते रहते थे, पर अब हम सब मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। यह सब सूर्यदेव की कृपा है। राजा ने कहा, क्या मैं भी यहां बैठकर सूर्यदेव की प्रार्थना कर सकता हूं? बुजुर्गों ने कहा, महाराज, यह जगह सबके लिए है, चाहे वह राजा हो या रंक, कोई भी यहां आकर सूर्यदेव की प्रार्थना कर सकता है। राजा वहां बैठ गया और सूर्य को देखने लगा। उसके मन में कई विचार आने लगे। उसने सोचा कि मैं एक राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे शांति नहीं है। मैं हमेशा चिंतित रहता हूं कि कहीं कोई मेरा राज्य न छीन ले, कहीं कोई विद्रोह न हो जाए। पर यहां के लोगों के पास कुछ खास नहीं है, फिर भी वे कितने शांत हैं। उसने मन ही मन सूर्यदेव से कहा, हे प्रभु, मुझे भी शांति दीजिए, मैं थक गया हूं इस भागदौड़ से। मुझे भी वह सरलता दीजिए जो इन लोगों के पास है। वह कुछ देर वहां बैठा रहा और फिर उठकर गांव के लोगों से कहा, मैं आज बहुत कुछ सीखा हूं। मैं अपने राज्य में भी ऐसे स्थान बनवाऊंगा जहां लोग आकर सूर्यदेव की प्रार्थना कर सकें और मैं खुद भी रोज सूर्योदय के समय उनकी प्रार्थना करूंगा। राजा वहां से चला गया, पर उसके मन में एक बदलाव आ गया था। उसने अपने राज्य में कई जगह ऐसे स्थान बनवाए और लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे सूर्यदेव की प्रार्थना करें। धीरे धीरे पूरे राज्य में एक सकारात्मक बदलाव आया। लोग पहले से अधिक खुश रहने लगे और राज्य में शांति बनी रही। यह सब उस एक मनुष्य की सरलता का प्रभाव था जो उस छोटे से गांव से शुरू हुआ और पूरे राज्य में फैल गया। उस गांव में एक और घटना हुई जो बहुत महत्वपूर्ण थी।
वहां एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसका कोई नहीं था। उसके पति की मृत्यु हो गई थी और उसके बच्चे उसे छोड़कर चले गए थे। वह बहुत अकेली और दुखी थी। एक दिन वह उस स्थान पर गई जहां लोग सूर्य देव की प्रार्थना करते थे। वह वहां बैठ गई और रोने लगी। उसने कहा, हे सूर्य देव, मेरे पास कोई नहीं है, मैं बहुत अकेली हूं, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। तभी वहां एक छोटी बच्ची आई जो अपनी मां के साथ प्रार्थना करने आई थी। बच्ची ने उस बुजुर्ग महिला को रोते देखा तो वह उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, दादी मां, आप क्यों रो रही हैं? बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटी, मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। बच्ची ने कहा, दादी मां, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना, और फिर सूर्य देव भी तो हैं, वे सबके साथ हैं। बुजुर्ग महिला को बच्ची की यह बात बहुत अच्छी लगी। उसके मन में थोड़ा सुकून आया। बच्ची ने अपनी मां को बुलाया और कहा, मां, यह दादी मां बहुत अकेली हैं, क्या हम इन्हें अपने घर ले चल सकते हैं? बच्ची की मां ने बुजुर्ग महिला को देखा और उसे दया आ गई। उसने कहा, हां बेटी, हम इन्हें अपने घर ले चलते हैं। बुजुर्ग महिला को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि सूर्यदेव ने उसकी सुन ली। वह उनके साथ उनके घर चली गई और वहां रहने लगी। धीरे धीरे वह उस परिवार का हिस्सा बन गई और उसे फिर से जीने का मकसद मिल गया। यह एक और उदाहरण था कि कैसे सूर्यदेव की कृपा से लोगों का जीवन बदलता है और कैसे सरल भक्ति से चमत्कार होते हैं। उस गांव में ऐसी कई कहानियां थीं जो बताती थीं कि सूर्यदेव सबके साथ हैं और जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है उसे वे कभी निराश नहीं करते। एक दिन उस गांव में एक संगीतकार आया जो बहुत प्रसिद्ध था, पर वह अपनी संगीत की प्रेरणा खो चुका था। वह कई दिनों से कुछ नया नहीं बना पा रहा था और इससे वह बहुत परेशान था। उसने सुना कि इस गांव में एक ऐसा स्थान है जहां लोग सूर्यदेव की प्रार्थना करते हैं और उन्हें शांति मिलती है। इसलिए वह वहां आया संगीतकार सूर्योदय के समय उस स्थान पर पहुंचा और वहां बैठ गया। जब सूर्य उगा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सूर्य की किरणों को महसूस करने लगा। धीरे धीरे उसके मन में एक धुन उभरने लगी, एक ऐसी धुन जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वह इतनी मधुर थी कि संगीतकार अभिभूत हो गया। उसने तुरंत अपना वाद्य यंत्र निकाला और उस धुन को बजाने लगा। गांव के लोग जो वहां प्रार्थना कर रहे थे वे सब उस संगीत को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा लगा जैसे स्वयं सूर्यदेव संगीत के माध्यम से उनसे बात कर रहे हों। संगीतकार ने उस दिन एक ऐसी रचना बनाई जो आज भी सूर्य वंदना के रूप में गाई जाती है। उसने गांव के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि यहां आकर मुझे वह प्रेरणा मिली जो मैं कहीं और नहीं पा सका। यह सूर्यदेव की कृपा है। इस तरह वह गांव केवल एक गांव नहीं रहा, बल्कि एक तीर्थ स्थल बन गया जहां हर तरह के लोग आते थे। कुछ अपने दुख लेकर आते थे, कुछ अपनी खुशी बांटने आते थे और कुछ बस सूर्यदेव का आशीर्वाद लेने आते थे। पर सभी को एक बात समान रूप से मिलती थी और वह थी शांति। उस गांव के बुजुर्गों ने एक परंपरा शुरू की कि हर साल सूर्य के जन्मदिन पर यानी मकर संक्रांति के दिन एक बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। उस दिन पूरा गांव उस स्थान पर इकट्ठा होता और सूर्यदेव की आराधना करता। लोग अपने घरों से खाना लाते और सबके साथ बांटते। गरीब और अमीर सब एक साथ बैठते और भोजन करते। संगीतकार सूर्य वंदना गाते और बच्चे नाचते। यह उत्सव धीरे धीरे इतना प्रसिद्ध हो गया कि दूर दूर से लोग आने लगे और आज भी हर साल यह उत्सव मनाया जाता है। उस गांव में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। एक दिन वहां एक विदेशी यात्री आया जो भारत की संस्कृति और धर्म के बारे में जानना चाहता था। उसने कई मंदिर देखे थे, कई पंडितों से बात की थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर भक्ति क्या है। जब उसने उस गांव के बारे में सुना तो वह वहां आया और लोगों से पूछा कि तुम लोग किसकी पूजा करते हो? गांव के लोगों ने कहा, हम सूर्य देव की पूजा करते हैं। विदेशी ने पूछा, पर तुम्हारे पास कोई मूर्ति नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, फिर तुम कैसे पूजा करते हो? गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमें मूर्ति या मंदिर की जरूरत नहीं है। सूर्य देव तो रोज हमारे सामने होते हैं, हम उन्हें सीधे देख सकते हैं और उनकी किरणों को महसूस कर सकते हैं। हमारी पूजा बहुत सरल है, हम बस उनके सामने बैठते हैं और अपने मन की बात उनसे कहते हैं। विदेशी को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, पर भगवान तो अदृश्य होते हैं, तुम सूर्य को कैसे भगवान मान सकते हो? बुजुर्गों ने कहा, सूर्य केवल एक गोला नहीं है, वह जीवन का आधार है, उससे ही सब कुछ है।
प्रकाश, ऊर्जा और जीवन सूर्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए हम उसे भगवान मानते हैं और जब हम उसकी पूजा करते हैं तो हम केवल सूर्य की नहीं बल्कि उस शक्ति की पूजा करते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। विदेशी ने कहा, पर तुम लोग उससे क्या मांगते हो? बुजुर्गों ने कहा, हम कुछ नहीं मांगते, बस धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें जीवन दिया, हमें स्वस्थ रखा और हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। हम उससे केवल इतना मांगते हैं कि वह हम पर अपनी कृपा बनाए रखे और हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति दे। विदेशी को धीरे धीरे समझ आने लगा। उसने कुछ दिन उस गांव में बिताए और रोज सूर्योदय के समय उस स्थान पर जाने लगा। धीरे धीरे उसे भी शांति महसूस होने लगी और उसे समझ आया कि भक्ति किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि मन की श्रद्धा में होती है। वह विदेशी जब अपने देश लौटा तो उसने अपने लोगों को उस गांव की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे सरल भक्ति से जीवन में शांति मिलती है। इस तरह उस गांव का संदेश विदेशों तक भी पहुंच गया। समय और बीतता गया और उस गांव में कई पीढ़ियां आईं और गईं, पर वह परंपरा कभी नहीं टूटी। हर पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को यह सिखाया कि सूर्यदेव सबके साथ हैं और सच्ची भक्ति मन की सरलता में होती है। आज भी अगर आप उस गांव में जाएं तो आपको वह स्थान मिलेगा जहां हर सुबह लोग इकट्ठा होते हैं और सूर्यदेव की प्रार्थना करते हैं। वहां न कोई पंडित है, न कोई विशेष विधि, बस लोग अपने मन से प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग मौन बैठते हैं, कुछ अपने मन की बात सूर्यदेव से कहते हैं और कुछ बस सूर्य की किरणों को महसूस करते हैं। पर सभी को एक चीज महसूस होती है और वह है सूर्यदेव की उपस्थिति। उस गांव की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और सरलता है। जब हम अपने मन को शुद्ध रखते हैं और सच्चे भाव से भगवान की शरण में जाते हैं तो वे हमें कभी निराश नहीं करते। सूर्यदेव हर रोज उगते हैं, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो। यही संदेश है जीवन का कि चाहे हम कितनी भी मुश्किलों में क्यों ना हो, अगर हम धैर्य रखें और अपना कर्म करते रहें तो एक दिन हमारे जीवन में भी उजाला आएगा। उस मनुष्य की कहानी जिसने अपनी पीड़ा में सूर्यदेव की शरण ली आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। वह कोई महान आर्य नहीं था, कोई विद्वान नहीं था, बस एक साधारण मनुष्य था जिसने जीवन भर दुख सहा, पर उसने कभी हार नहीं मानी। उसने सूर्यदेव में विश्वास रखा और अंत में उसे शांति मिली। उसका जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति में दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई होनी चाहिए। हमें भव्य मंदिरों की जरूरत नहीं है, न ही जटिल विधियों की। बस हमें अपने मन को शुद्ध रखना है और सच्चे भाव से भगवान से जुड़ना है। यही सच्ची भक्ति है और यही सूर्यदेव का संदेश है। आज के समय में जब लोग भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं और शांति की तलाश में भटक रहे हैं, यह कहानी उन्हें बताती है कि शांति बाहर नहीं भीतर है। जब हम अपने मन को स्थिर करते हैं और किसी एक शक्ति में विश्वास करते हैं तो हमें शांति मिलती है। सूर्यदेव वह शक्ति है जो सबको समान रूप से अपना प्रकाश देते हैं, चाहे कोई राजा हो या रंग अमीर हो या गरीब। सूर्य सबके लिए एक जैसा है। यही समानता का संदेश है कि भगवान सबसे प्रेम करते हैं और सबकी परवाह करते हैं। उस गांव में आज भी जब कोई नया व्यक्ति आता है तो बुजुर्ग उसे वही कहानी सुनाते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही है। वे उसे बताते हैं कि यहां कभी एक मनुष्य रहता था जिसने केवल अपनी सरलता से पूरे गांव को बदल दिया और आज भी उसका प्रभाव हम पर है। नए आने वाले लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या सचमुच सूर्यदेव इतनी शक्तिशाली हैं? तो बुजुर्ग कहते हैं कि तुम खुद आकर देखो। रोज सुबह यहां आओ और सूर्यदेव के सामने बैठो, तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा। और सचमुच जो भी व्यक्ति वहां कुछ दिन रुकता है और नियमित रूप से सूर्योदय देखता है, उसके जीवन में एक बदलाव आता है। वह पहले से अधिक शांत हो जाता है, उसके मन में सकारात्मकता आती है और उसे जीवन जीने का एक नया नजरिया मिलता है। यही तो सूर्यदेव की महिमा है कि वे बिना कुछ कहे हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। वे रोज उगते हैं और हमें सिखाते हैं कि हार मत मानो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। वे अपना प्रकाश बांटते हैं और हमें सिखाते हैं कि हमें भी दूसरों के साथ अपना प्रेम और करुणा बांटनी चाहिए। वे बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से अपनी किरणें देते हैं और हमें सिखाते हैं कि हमें भी सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उस गांव में एक छोटा सा स्कूल भी है जहां बच्चों को पढ़ाया जाता है।
वहां के शिक्षक हर दिन बच्चों को सूर्यदेव की कहानियां सुनाते हैं और उन्हें सिखाते हैं कि कैसे सूर्यदेव सबसे महान है। बच्चे बड़ी रुचि से ये कहानियां सुनते हैं और फिर अपने घर जाकर अपने माता पिता को सुनाते हैं। एक दिन एक बच्चे ने अपने शिक्षक से पूछा कि अगर सूर्यदेव इतने महान हैं तो वे हमसे बात क्यों नहीं करते। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सूर्यदेव हर रोज हमसे बात करते हैं, पर हम उनकी भाषा नहीं समझते। जब सुबह उनकी पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है तो वे कह रहे होते हैं, उठो, एक नया दिन शुरू हुआ है। जब दोपहर में वे तेज चमकते हैं तो वे कह रहे होते हैं कि मेहनत करो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। और जब शाम को वे डूबते हैं तो वे कह रहे होते हैं कि अब आराम करो, कल फिर एक नया दिन आएगा। बच्चे को यह बात समझ आ गई और उसने कहा, तो मतलब सूर्यदेव हमेशा हमारे साथ हैं। शिक्षक ने कहा, हां बेटा, हमेशा, बस हमें उन्हें महसूस करना सीखना होगा। इस तरह उस गांव में बच्चों को बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि सूर्यदेव सबसे महान है और उनकी भक्ति से जीवन में सफलता मिलती है। ये बच्चे बड़े होकर भी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। उस गांव के पास एक नदी बहती है जहां लोग स्नान करने जाते हैं। वहां भी एक छोटा सा घाट है जहां सूर्योदय के समय लोग इकट्ठा होते हैं और सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य होता है जब सैकड़ों लोग एक साथ नदी में खड़े होकर सूर्य को जल चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण दिव्य हो गया हो। नदी का पानी सूर्य की किरणों से चमकता है और लोगों के चेहरों पर एक अलग ही तेज होता है। इस दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और कहते हैं कि इतनी शांति और सकारात्मकता उन्हें कहीं और नहीं मिली। उस गांव में एक और परंपरा है कि जब भी किसी के घर कोई शुभ काम होता है तो वह सबसे पहले सूर्यदेव को धन्यवाद देता है। चाहे वह शादी हो, बच्चे का जन्म हो या कोई व्यापार में सफलता, सब सूर्यदेव का आशीर्वाद मानते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। इसी तरह जब किसी के घर कोई दुख आता है तो भी लोग सूर्यदेव के पास जाते हैं और उनसे शक्ति मांगते हैं। वे जानते हैं कि सूर्यदेव उन्हें कभी निराश नहीं करेंगे और जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। एक बार उस गांव में एक बड़ी बाढ़ आई। नदी में इतना पानी आया कि वह किनारों को तोड़कर गांव में घुस गया। लोगों के घर डूब गए, फसलें नष्ट हो गईं और कई लोग बेघर हो गए। यह एक बहुत बड़ी विपत्ति थी और लोग घबरा गए, पर गांव के बुजुर्गों ने सबको साहस दिया। उन्होंने कहा कि हम सूर्यदेव में विश्वास रखते हैं, वे हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। बस हमें धैर्य रखना होगा और अपना कर्म करना होगा। लोगों ने बुजुर्गों की बात मानी और मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे की मदद की। जिनके घर बचे थे उन्होंने बेघर लोगों को जगह दी। जिनके पास खाना था उन्होंने भूखों को खिलाया और सब मिलकर गांव को फिर से बसाने लगे। कुछ ही हफ्तों में गांव फिर से पहले जैसा हो गया। लोगों ने नए घर बनाए, नई फसलें बोईं और जीवन फिर से पटरी पर आ गया। यह सब सूर्यदेव की कृपा और लोगों की एकता का परिणाम था। उस गांव के लोगों ने यह सीख ली कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, अगर हम एक साथ मिलकर काम करें और भगवान में विश्वास रखें तो हम हर मुश्किल से पार पा सकते हैं। इस घटना के बाद गांव के लोगों का विश्वास सूर्यदेव में और भी मजबूत हो गया और वे पहले से भी अधिक श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगे। आज उस गांव में सब कुछ शांतिपूर्ण है। लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वहां कोई बड़ा अपराध नहीं होता, कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता, क्योंकि सब जानते हैं कि हम सब सूर्यदेव की संतान हैं और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यह गांव आज एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाता है और कई सरकारी अधिकारी भी वहां आते हैं यह देखने के लिए कि कैसे एक गांव इतना शांतिपूर्ण और समृद्ध हो सकता है। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी सफलता का राज क्या है, तो गांव के लोग कहते हैं कि हमारा राज बहुत सरल है। हम सूर्यदेव में विश्वास रखते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बस इतना ही। यह सुनकर कई लोग हंसते हैं और कहते हैं कि यह कैसे संभव है, पर जो लोग वहां कुछ दिन रुकते हैं वे खुद देखते हैं कि यह सच है। वहां का वातावरण इतना शांत और सकारात्मक है कि कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। उस गांव की कहानी अनंत है, क्योंकि हर दिन वहां कुछ न कुछ नया होता है। कोई नया व्यक्ति आता है,
कोई नई घटना होती है, पर एक बात हमेशा स्थिर रहती है, और वह है सूर्य देव के प्रति लोगों की श्रद्धा और भक्ति। सूर्य देव हर रोज उगते हैं और लोग हर रोज उनकी प्रार्थना करते हैं। यह परंपरा कभी नहीं टूटती, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। यही तो सच्ची भक्ति की निशानी है कि वह हर हाल में बनी रहे। उस मनुष्य ने जो बीज बोया था वह आज एक विशाल वृक्ष बन गया है, जिसकी छाया में पूरा गांव बैठता है और शांति पाता है। उसकी याद आज भी हर उस व्यक्ति के मन में है जो सूर्य देव की भक्ति करता है। भले ही उसका नाम किसी को याद न हो, पर उसका संदेश हमेशा के लिए अमर हो गया। और यही तो असली अमरता है कि हम भले ही शरीर से न रहें, पर हमारे विचार, हमारे संस्कार और हमारा संदेश पीढ़ियों तक जीवित रहे। उस मनुष्य ने यह कर दिखाया, और आज भी वह हर उस व्यक्ति के दिल में जीवित है जो सूर्य देव की सच्ची भक्ति करता है। उस गांव में समय बीतता गया और एक नया युग आया। जब लोगों की जीवन शैली बदलने लगी, शहरों से नई तकनीकें आने लगी और युवा पीढ़ी आधुनिकता की ओर आकर्षित होने लगी। कुछ युवा लड़के लड़कियां शहर जाकर पढ़ने लगे और वहां की चमक दमक देखकर वे सोचने लगे कि गांव की ये पुरानी परंपराएं अब बेकार हो गई हैं। एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत होशियार था और उसने शहर जाकर बड़ी पढ़ाई की थी। जब वह गांव लौटा तो उसने देखा कि लोग अभी भी वैसे ही सूर्योदय के समय उस स्थान पर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। उसे यह देखकर हंसी आई और उसने सोचा कि ये लोग कितने पिछड़े हैं, अभी भी इन पुरानी बातों में विश्वास करते हैं। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा कि यह सब अंधविश्वास है। सूर्य तो बस एक गैस का गोला है जो अंतरिक्ष में घूम रहा है। इसमें भगवान जैसा कुछ नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें इन बातों में नहीं फंसना चाहिए। उसके कुछ दोस्त उसकी बात से सहमत हो गए और उन्होंने भी सूर्य देव की प्रार्थना करना बंद कर दिया। पर गांव के बुजुर्ग यह सब देख रहे थे और उन्हें चिंता होने लगी कि कहीं यह नई पीढ़ी उस परंपरा को न तोड़ दे जो सदियों से चली आ रही है। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें सब दादाजी कहते थे, उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम पढ़े लिखे हो, यह अच्छी बात है, पर जो ज्ञान तुमने किताबों से पाया है वह केवल बुद्धि का ज्ञान है। असली ज्ञान तो अनुभव से आता है। तुमने सूर्य को केवल विज्ञान की नजर से देखा है, पर क्या तुमने कभी उसे भक्ति की नजर से देखा है? अर्जुन ने थोड़ी घमंड से कहा, दादाजी, आप पुराने विचारों के हैं, आज का जमाना विज्ञान का है, हमें तर्क से सोचना चाहिए ना, कि अंधविश्वास से दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, तुम एक हफ्ते तक रोज सुबह उस स्थान पर आओ और सूर्योदय देखो, बस देखना, कुछ और नहीं करना। अगर एक हफ्ते बाद भी तुम्हें लगे कि यह सब बेकार है तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। अर्जुन ने सोचा कि चलो दादाजी को खुश कर देता हूं, और उसने हामी भर दी। अगले दिन से अर्जुन रोज सुबह उस स्थान पर जाने लगा। पहले दिन वह वहां बैठा और सूर्योदय देखा। उसे कुछ खास नहीं लगा, बस सूर्य उगा और आकाश रंग बदल गया। उसने सोचा, यह तो रोज होता है, इसमें नया क्या है। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, पर तीसरे दिन जब वह वहां बैठा तो उसने गौर किया कि सूर्य उगने से पहले पूरा वातावरण कैसे बदल जाता है। पक्षी चहचहाने लगते हैं, हवा में एक ताजगी आ जाती है और अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। यह सब देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। चौथे दिन उसने देखा कि जब सूर्य की पहली किरण आकाश को छूती है तो कैसे पूरा आकाश सुनहरा हो जाता है, और उस प्रकाश में एक दिव्यता होती है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। पांचवें दिन उसने महसूस किया कि जब सूर्य उगता है तो उसके साथ ही उसके मन में भी कुछ जागता है, एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। छठे दिन जब वह वहां बैठा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सूर्य की किरणों को अपने चेहरे पर महसूस किया। वह गर्माहट कितनी सुखद थी, कितनी शांतिदायक थी। उसे लगा जैसे कोई उसे प्यार से सहला रहा हो। सातवें दिन जब वह वहां पहुंचा तो उसका मन कुछ अलग था। वह चुपचाप बैठ गया और सूर्य को देखने लगा। इस बार उसने सूर्य को केवल आंखों से नहीं बल्कि अपने मन से देखा, और तब उसे एहसास हुआ कि सूर्य केवल एक गोला नहीं है बल्कि जीवन का आधार है। वह रोज उगता है, बिना थके, बिना किसी अपेक्षा के, और सबको समान रूप से अपना प्रकाश देता है। क्या यह महानता नहीं है? क्या यह दिव्यता नहीं है? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह दादाजी के पास गया और उनके पैर छू लिए। उसने कहा,
दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने अहंकार में इतना डूब गया था कि मैं सच्चाई नहीं देख पा रहा था। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं समझ गया हूं कि विज्ञान और भक्ति दोनों अपनी जगह सही हैं। विज्ञान हमें बाहरी दुनिया समझाता है और भक्ति हमें भीतरी दुनिया समझाती है। दोनों जरूरी हैं। दादाजी ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, यह तुम्हारी समझदारी है कि तुमने इतनी जल्दी सच को पहचान लिया। बहुत लोग जीवन भर भटकते रहते हैं और सच तक नहीं पहुंच पाते। अब तुम जो चाहो करो, पर सूर्यदेव को कभी मत भूलना। उस दिन से अर्जुन बदल गया। वह रोज सुबह सूर्यदेव की प्रार्थना करने लगा और अपने दोस्तों को भी समझाने लगा कि यह अंधविश्वास नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धीरे धीरे सभी युवा फिर से उस परंपरा से जुड़ गए और गांव में फिर से वही शांति और सौहार्द स्थापित हो गया। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई का उपयोग गांव के विकास में करना शुरू किया। उसने गांव में एक पुस्तकालय खोला जहां बच्चे आकर पढ़ सकते थे। उसने खेती में नई तकनीकों का उपयोग करना सिखाया और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। पर हर काम की शुरुआत वह सूर्यदेव की प्रार्थना से करता था और लोगों को बताता था कि विज्ञान और आस्था दोनों साथ साथ चल सकते हैं। गांव में एक बार फिर समृद्धि आई। नई तकनीकों से फसलों का उत्पादन बढ़ा, लोगों की आमदनी बढ़ी और सबके घरों में खुशहाली आई। पर इस सब के बीच वह परंपरा कभी नहीं टूटी जो सदियों से चली आ रही थी। लोग अभी भी रोज सुबह उस स्थान पर जाते और सूर्यदेव की प्रार्थना करते। एक दिन उस गांव में एक बड़े अधिकारी का दौरा हुआ। वे राज्य सरकार से आए थे और देश के आदर्श गांवों का सर्वेक्षण कर रहे थे। जब उन्होंने उस गांव को देखा तो वे बहुत प्रभावित हुए। यहां सब कुछ इतना सुव्यवस्थित था। सड़कें साफ थीं, घर सुंदर थे, खेत लहलहा रहे थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों के चेहरे पर संतोष था। अधिकारी ने गांव के मुखिया से पूछा कि आपके गांव की सफलता का राज क्या है। मुखिया ने उन्हें उस स्थान पर ले जाया जहां लोग सूर्यदेव की प्रार्थना करते थे और पूरी कहानी सुनाई कि कैसे एक साधारण मनुष्य की सरल भक्ति ने पूरे गांव को बदल दिया। अधिकारी ने कहा, यह तो बहुत अद्भुत है। मैं इस कहानी को पूरे राज्य में फैलाऊंगा ताकि दूसरे गांव भी इससे प्रेरणा ले सकें। और सचमुच उन्होंने ऐसा ही किया। उस गांव की कहानी अखबारों में छपी, टेलीविजन पर आई और लोगों ने इसे सुना। पूरे राज्य से लोग उस गांव में आने लगे, यह देखने के लिए कि कैसे एक छोटा सा गांव इतना आदर्श बन गया। कुछ लोग तो वहां कुछ दिन रुके और सूर्यदेव की प्रार्थना में शामिल हुए। उन्हें भी वही शांति मिली जो उस गांव के लोगों को मिलती थी। जब वे अपने गांवों में लौटे तो उन्होंने भी वहां यह परंपरा शुरू की। इस तरह धीरे धीरे यह संदेश फैलता गया और कई गांवों में लोग सूर्यदेव की प्रार्थना करने लगे। यह एक आंदोलन बन गया जो एक छोटे से गांव से शुरू हुआ और पूरे क्षेत्र में फैल गया। उस मूल गांव में आज भी वह स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। लोग दूर दूर से वहां आते हैं और सूर्यदेव की प्रार्थना करते हैं। वहां अब भी कोई भव्य मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, बस वही खुला मैदान है जहां से सूर्योदय दिखता है और लोग वहां बैठकर प्रार्थना करते हैं। गांव के लोगों ने एक छोटा सा संग्रहालय भी बनाया है जहां उस मनुष्य की कहानी को चित्रों और लेखों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। बच्चे स्कूल से वहां भ्रमण के लिए आते हैं और उस महान व्यक्ति के बारे में सीखते हैं जिसने केवल अपनी सरलता से इतना बड़ा परिवर्तन किया। उस संग्रहालय में एक बड़ी सी तस्वीर लगी है जिसमें सूर्योदय दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है कि सूर्य हर रोज उगता है, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो। यही जीवन का संदेश है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह वाक्य हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देता है जो वहां आता है और कई लोगों ने बताया कि इस एक वाक्य ने उनका जीवन बदल दिया। गांव में अब एक वार्षिक मेला भी लगता है जिसे सूर्य महोत्सव कहा जाता है। यह मेला मकर संक्रांति के समय लगता है और पूरे सप्ताह चलता है। इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं, कलाकार अपनी कला दिखाते हैं, संगीतकार सूर्य वंदना गाते हैं और विद्वान सूर्यदेव की महिमा पर प्रवचन देते हैं। इस मेले में सबसे खास बात यह होती है कि हर सुबह हजारों लोग एक साथ उस स्थान पर इकट्ठा होते हैं और सूर्योदय देखते हैं। उस समय का दृश्य इतना दिव्य होता है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हजारों लोग मौन बैठे हों और सूर्य की पहली किरण जब आकाश को छूती है
तो सब एक साथ प्रार्थना करते हैं। यह दृश्य देखकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेले में एक प्रतियोगिता भी होती है जिसमें बच्चे सूर्य देव पर निबंध लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं और चित्र बनाते हैं। जो सबसे अच्छा काम करता है उसे सम्मानित किया जाता है और उसे उस मनुष्य का नाम दिया जाता है जिसने यह सब शुरू किया था। भले ही उसका असली नाम किसी को याद ना हो, पर उसकी विरासत आज भी जीवित है। इस तरह उस गांव में जीवन चलता रहा और हर दिन कुछ न कुछ नया होता रहा। पर एक बात स्थिर रही और वह थी सूर्य देव के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा। एक दिन गांव में एक अजनबी आया जो बहुत बीमार दिखता था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर थकान थी और शरीर कमजोर था। वह लड़खड़ाते हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां लोग सूर्य देव की प्रार्थना करते थे और वहीं गिर पड़ा। गांव के लोगों ने तुरंत उसकी मदद की, उसे उठाया, पानी पिलाया और उसे छाया में लिटा दिया। धीरे धीरे जब वह होश में आया तो उसने चारों ओर देखा और पूछा, यह कहां हूं? मैं लोगों ने बताया कि तुम एक ऐसे गांव में हो जहां सूर्य देव की पूजा होती है और यहां कोई भी बिना मदद के नहीं रहता। उस अजनबी ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूं, मैं बहुत दिनों से भटक रहा हूं। मेरे पास न खाने को कुछ है, न रहने को कोई जगह। मैं बहुत थक गया हूं। गांव के लोगों ने उसे खाना दिया, कपड़े दिए और रहने के लिए एक जगह दी। वह व्यक्ति कुछ दिनों में स्वस्थ हो गया और फिर उसने गांव के लोगों से पूछा कि मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं? आपने मेरी इतनी मदद की। लोगों ने कहा, तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, बस सूर्य देव का धन्यवाद करो, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम तुम्हारी मदद कर पाए। वह व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ और उसने सोचा कि ये लोग कितने अच्छे हैं। इन्होंने मुझे बिना कुछ जाने बिना कुछ पूछे मेरी मदद की। उसने भी सूर्य देव की प्रार्थना करनी शुरू की और धीरे धीरे वह भी गांव का हिस्सा बन गया। कुछ महीनों बाद उस व्यक्ति ने गांव के लोगों को बताया कि वह पहले एक बहुत बड़ा व्यापारी था, पर लालच में उसने गलत काम किए और सब कुछ खो दिया। उसका परिवार उसे छोड़कर चला गया। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया और वह सड़कों पर आ गया। उसने कहा कि मैं आत्महत्या करने की सोच रहा था, पर किसी ने मुझे इस गांव के बारे में बताया और मैं यहां चला आया। यहां आकर मुझे नया जीवन मिला और मैंने समझा कि असली संपत्ति धन में नहीं बल्कि मन की शांति में है। गांव के लोगों ने उसे सांत्वना दी और कहा कि अब तुम यहीं रहो और एक नया जीवन शुरू करो। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उसने गांव में एक छोटा सा काम शुरू किया और ईमानदारी से जीवन जीने लगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरी और वह फिर से सम्मानित व्यक्ति बन गया। पर इस बार उसमें अहंकार नहीं था बल्कि विनम्रता थी। वह रोज सूर्य देव को धन्यवाद देता कि उन्होंने उसे दूसरा मौका दिया। यह कहानी भी गांव की उन अनगिनत कहानियों में शामिल हो गई जो बताती हैं कि सूर्य देव की कृपा से कैसे लोगों का जीवन बदलता है। समय और बीतता गया और उस गांव में तकनीक और भी आई। अब वहां बिजली आ गई, सड़कें पक्की हो गईं और लोगों के पास मोबाइल फोन भी आ गए। पर इन सब बदलावों के बीच भी वह एक परंपरा अटूट रही। लोग चाहे कितने भी व्यस्त हों, वे सुबह कुछ मिनट निकालकर सूर्य देव की प्रार्थना जरूर करते थे। एक बार एक पत्रकार उस गांव में आया और उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें उसने गांव के लोगों से पूछा कि इस आधुनिक युग में भी आप लोग इस परंपरा को कैसे निभा रहे हैं। एक बुजुर्ग ने जवाब दिया कि परंपरा और आधुनिकता दोनों साथ साथ चल सकती है। हम नई तकनीकों का स्वागत करते हैं पर अपनी जड़ों को नहीं भूलते। सूर्य देव ने हमें जीवन दिया है और हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। यह कृतज्ञता किसी भी युग में कभी पुरानी नहीं हो सकती। एक युवती ने कहा कि मैं कॉलेज में पढ़ती हूं और विज्ञान की छात्रा हूं, पर इससे मेरी आस्था कम नहीं होती। मैं जानती हूं कि सूर्य एक तारा है, पर मैं यह भी मानती हूं कि वह जीवन का स्रोत है और इसलिए पूजनीय है। यह डॉक्यूमेंट्री जब टेलीविजन पर दिखाई गई तो लाखों लोगों ने देखी और कई लोगों ने टिप्पणी की कि यह गांव सचमुच अद्भुत है। जहां आधुनिकता और परंपरा का सुंदर संगम है। इस डॉक्यूमेंट्री के बाद उस गांव को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और सरकार ने उसे सर्वश्रेष्ठ आदर्श गांव का पुरस्कार दिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए, पर उन्होंने सारा श्रेय सूर्यदेव को दिया और कहा कि यह सब उन्हीं की कृपा है। उस गांव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह हर दिन आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई नया व्यक्ति वहां आता है, कोई नई घटना होती है और सूर्यदेव की महिमा और फैलती है।
एक बार की बात है कि गांव में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा था और लोग परेशान थे कि फसलें कैसे बचेंगी। पर उन्होंने हार नहीं मानी और हर रोज सूर्य देव से प्रार्थना करते रहे। उन्होंने कहा, हे सूर्य देव, आप जो उचित समझें वही करें। हम आपके निर्णय को स्वीकार करते हैं। और अचानक एक दिन बादल छा गए और अच्छी बारिश हुई। फसलें बच गईं और लोगों ने फिर से सूर्य देव का धन्यवाद किया। ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जो बताती हैं कि सूर्य देव सचमुच अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं और उन्हें कभी निराश नहीं करते। उस गांव में एक और घटना घटी जो सबके दिलों को छू गई। एक दिन गांव में एक महिला आई जो बहुत रो रही थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द था और चेहरे पर ऐसी पीड़ा थी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। गांव की कुछ महिलाएं उसके पास गईं और पूछा, बहन क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रही हो? उस महिला ने बताया कि उसका पति 1 साल पहले एक दुर्घटना में गुजर गया था और अब उसके पास अपने 2 छोटे बच्चों को पालने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की, काम ढूंढा पर कहीं कुछ नहीं मिला। मेरे बच्चे भूखे हैं, बीमार हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं। मैं हार चुकी हूं। मुझे नहीं पता कि अब क्या करूं। गांव की महिलाओं ने उसे सांत्वना दी और कहा, बहन तुम हारो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पहले तुम अपने बच्चों को लेकर आओ और हमारे साथ रहो, फिर हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। उस महिला को थोड़ा सहारा मिला और वह अपने बच्चों को लेकर आई। गांव के लोगों ने उसे एक घर दिया, खाना दिया और बच्चों का इलाज करवाया। धीरे धीरे बच्चे स्वस्थ होने लगे और महिला को भी थोड़ी शांति मिली। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला ने उससे कहा, बेटी कल सुबह मेरे साथ सूर्योदय देखने चलना, शायद तुम्हें कुछ सुकून मिले। उस महिला ने सोचा कि चलो चलती हूं, इन लोगों ने इतना किया है तो कम से कम इतना तो कर ही सकती हूं। अगले दिन सुबह वह उस स्थान पर गई जहां लोग इकट्ठा होते थे। जब सूर्य उगा तो उसने पहली बार गौर से सूर्योदय को देखा। आकाश का रंग बदलता गया, अंधेरा धीरे धीरे हटता गया और एक नया प्रकाश फैलता गया। उसे लगा जैसे यह सूर्योदय उसे कुछ कहना चाह रहा है कि देखो कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार यह दुख के आंसू नहीं थे बल्कि आशा के आंसू थे। उसने मन ही मन सूर्य देव से कहा, हे प्रभु, मैं बहुत टूट चुकी हूं, पर अगर आप मुझे शक्ति दें तो मैं फिर से खड़ी हो सकती हूं। मेरे बच्चों के लिए मुझे जीना है, मुझे लड़ना है, बस आप मेरा साथ दीजिए। उस दिन से उसने रोज सूर्य देव की प्रार्थना करनी शुरू की और धीरे धीरे उसके भीतर एक नई ताकत आने लगी। गांव की महिलाओं ने उसे सिलाई का काम सिखाया और उसने कपड़े सिलने शुरू किए। उसका काम इतना अच्छा था कि जल्दी ही उसे बहुत से ऑर्डर मिलने लगे। कुछ महीनों में वह आत्मनिर्भर हो गई। उसने अपना एक छोटा सा घर बनाया और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने लगी। उसके बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार निकले और स्कूल में अच्छे नंबर लाने लगे। वह महिला हर रोज सूर्य देव को धन्यवाद देती और कहती कि आपने मुझे नया जीवन दिया है। कुछ सालों बाद उसके बड़े बेटे ने बहुत मेहनत करके एक बड़ी परीक्षा पास की और सरकारी नौकरी पाली। उस दिन वह महिला फूट फूट कर रोई, पर यह खुशी के आंसू थे। उसने सूर्य देव के सामने जाकर कहा, हे प्रभु, जब मैं टूट चुकी थी तब आपने मुझे उठाया। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब आपने मुझे सब कुछ दिया। मैं जीवन भर आपकी कृतज्ञ रहूंगी। उसके बेटे ने भी सूर्य देव को प्रणाम किया और कहा कि मैं जो कुछ भी हूं आपकी कृपा से हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में लगाऊंगा, जैसे इस गांव के लोगों ने हमारी मदद की थी। यह कहानी भी गांव में मशहूर हो गई और लोग इसे सुनकर प्रेरणा लेते थे कि कैसे एक टूटी हुई महिला सूर्य देव की कृपा से फिर से खड़ी हुई और अपने बच्चों को सफल बनाया। इस घटना के बाद गांव में और भी महिलाएं आगे आईं जो किसी न किसी समस्या से जूझ रही थीं। गांव की महिलाओं ने एक समूह बनाया जिसे सूर्य सहेली समूह कहा गया। इस समूह में सभी महिलाएं मिलकर एक दूसरे की मदद करती। कोई सिलाई सिखाती तो कोई खाना बनाना, कोई बागवानी करना सिखाती तो कोई पढ़ाई में मदद करती। धीरे धीरे यह समूह इतना मजबूत हो गया कि इसने कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया। और सबसे अच्छी बात यह थी कि हर महिला अपने दिन की शुरुआत सूर्य देव की प्रार्थना से करती थी। इसी तरह गांव में पुरुषों ने भी एक समूह बनाया जिसे सूर्य सेवक मंडल कहा गया। इस समूह में लोग मिलकर गांव की साफ सफाई करते, सड़कें बनाते, पेड़ लगाते और जरूरतमंदों की मदद करते थे।
हर रविवार को यह समूह कोई ना कोई सामाजिक कार्य करता और उसकी शुरुआत सूर्य देव की प्रार्थना से होती। इस तरह पूरा गांव एक परिवार की तरह हो गया, जहां सब एक दूसरे की परवाह करते थे और मिलकर काम करते थे। यह सब सूर्य देव की भक्ति का ही परिणाम था कि लोगों के दिलों में इतना प्रेम और करुणा थी। एक बार गांव में एक बड़ी आग लग गई। रात के समय किसी घर में आग लगी और तेज हवा के कारण वह फैलने लगी। लोग घबरा गए और सब अपने अपने घरों से बाहर निकल आए, पर गांव के युवकों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई और सबको काम बांट दिया। कुछ लोग पानी लाने लगे, कुछ आग बुझाने लगे और कुछ लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाने लगे। पूरी रात लोग लड़ते रहे और सुबह होते होते आग पर काबू पा लिया गया। कई घर जल गए थे, पर किसी की जान नहीं गई थी। जब सूर्य उगा तो सारे गांव के लोग उस स्थान पर इकट्ठा हुए जो थोड़ा सा बचा था। वहां भी लोग आए और सब ने मिलकर सूर्य देव को धन्यवाद दिया कि उनकी कृपा से किसी की जान नहीं गई। उसके बाद गांव के लोग मिलकर उन घरों को फिर से बनाने लगे जो जल गए थे। जिनके घर बचे थे उन्होंने जिनके घर जल गए थे